Hi guys, welcome to another PySpark tutorial video. In this video we'll see how to get a column with current timestamp. तो अगर आपको कोई कॉलम चाहिए जिसमें करंट टाइम स्टैम्प वैल्यू आपको चाहिए होगी, बिकॉज समटाइम्स व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक डिफरेंस फ्रॉम सपोज आपका डेटा सेट बिल्ड होने का टाइम एंड द करंट टाइम, इसमें आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो यू कैन यूज़ दैट, यू कैन यूज़ फॉर दैट पर्पज एज वेल, और just for the sake of having a current timestamp column you can have it in your data frame, or different use case हो सकते हैं इस चीज़ के, but the thing is there is a function in PySpark, वो यूज़ करके आप you can get a column में current timestamp होगा. Let's see with an example. मैं कुछ सैम्पल डेटा डिफाइन करता हूँ डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए. Okay, I think 4 rows will be sufficient for us to go through this example. यहाँ पे मैंने 4 rows ले लिए and this will be the data set creation dates for us. तो ये example data set डेटा हो गया. कॉलम्स डिफाइन कर लेता हूँ. ओके, हमने डिफाइन करी हुई वैल्यू इसको पास कर देता हूँ एंड विल सी हाउ डेटा फ्रेम लुक्स लाइक. तो यहाँ पे कुछ टेबल नेम्स ले लिए मैंने एंड देन आई हैव टेकन सम रैंडम डेट्स एज द क्रिएशन डेट एंड नाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम एज करंट टाइम स्टैम्प. तो वो कॉलम को हम क्रिएशन डेट के आगे ऐड कर देंगे. फॉर दैट आई थिंक वी नीड अ फंक्शन कॉल्ड करंट टाइम स्टैम्प, जो मैंने अभी तक तो इम्पोर्ट करा नहीं है. तो मैं इसको क्विकली इम्पोर्ट कर लेता हूँ. ओके, सो गाइज मैं फंक्शंस को एज एफ इम्पोर्ट कर लूँगा एंड देन फंक्शंस का लिस्ट बनाना पड़ेगा अगर आप इंडिविजुअली एक फंक्शन ऐड करते जाओगे, जस्ट द वे आई डिड इट हियर. या सो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली इम्पोर्ट्स करे थे, तो फ्रॉम PySpark.sql.functions आपको बहुत सारे फंक्शंस इम्पोर्ट करने पड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फ्रॉम PySpark.sql इम्पोर्ट फंक्शंस एज एफ कर लूँगा. तो आई थिंक विच इज़ एन ईजियर वे टू परफॉर्म द सेम थिंग बेसिकली. तो एक कॉलम ऐड करते हैं विथ नेम करंट टाइम स्टैम्प, और इसमें वैल्यू जाएगी करंट टाइम स्टैम्प की. तो डायरेक्टली आप फंक्शन लिख दो एंड इट विल पिक अप द करंट वैल्यू, और इसका फॉर्मेट जो है वो आप चेंज भी कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है जो कि ये है. सो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ. ओके, सो आई थिंक ये सब इसी फॉर्मेट में रहता है. एक्सप्लिसिटली यू कैन चेंज द फॉर्मेट एज वेल, सो वो किसी और वीडियो में देखेंगे. ओके, सो ओके देखते हैं किस तरीके से इसने करंट टाइम स्टैम्प कॉलम ऐड करा है. ओके, सो इट हैज़ बिन एडेड और उसमें कुछ और वैल्यूज़ भी है इसके आगे. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से ट्रंकेट टू फॉल्स, तो पूरा वैल्यू शो हो जाएगा डेटा फ्रेम की रो. ओके, सो इसमें माइक्रो सेकेंड्स भी है आई थिंक. तो दैट्स हाउ इट इज़. आप जस्ट डॉट करंट टाइम स्टैम्प फंक्शन लिख दो और इसका वैल्यू एक कॉलम में उठा लो, जो कि मैंने करंट टाइम स्टैम्प नाम के कॉलम में उठाया है, एंड इट विल शो द करंट डेट. या इट विल शो द करंट टाइम स्टैम्प इन दिस फॉर्मेट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इट वॉज अ सिंपल वन. तो बस करंट टाइम स्टैम्प को इम्पोर्ट करो एंड यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट इन योर डेटा फ्रेम. देन होप यू एंजॉय इट एंड मिलते किसी और वीडियो में. Cheers, bye, and don't forget to subscribe.